तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, इसी नारे के साथ सभी किसान पंजाब से निकल चुके थे अपने अपने ट्रॉलियों, अपने अपने ट्रैक्टर के साथ। लेकिन क्या वो 13 तारीख को दिल्ली पहुंच पाए? तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए कि आखिर किस तरीके से किसानों ने कहा था कि वो 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और अभी तक वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं। तो आखिर किसान है कहाँ पर? तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरों पर जरा अपनी नजर दौड़ाइए और देखिए कि आखिर किसान कहाँ पर है। दिल्ली के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है, सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, वहां पर फोर्स तैनात कर दी गई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 से 6, 7, 8 लेयर लगाए गए हैं। अब ये लेयर किस चीज के हैं, जरा वो आप भी देखिए, इस वीडियो पर गौर से देखिए किस तरीके से लेयरिंग की गई है किसानों को रोकने के लिए। पहले कटीले तार, बैरिकेटिंग और अब सीमेंट कंक्रीट से बनाए हुए बैरिकेड। इतना ही नहीं, जब इससे भी मन नहीं भरा तो ट्रॉलियां लगा दी गई, वहां पर टैंकर लगा दिए गए हैं, फोर्स तैनात कर दी गई है। और बीते दिनों की अगर मैं बात करूं तो बीते दिन रबड़ वाली बुलेट भी फायर की गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, तस्वीरों पर अपनी नजर बनाइए, देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जिसमें कि किसानों को काफी परेशानी हुई। किसानों को जब चारों तरफ से बंद कर दिया गया तो उन्होंने अलग अलग रास्ते बनाने शुरू कर दिए, लेकिन फिर क्या था, नदियों में भी खड्डे मिलने लगे। अब ये भी बातें सामने आ रही है कि नदियों को भी गहराई तक खोद दिया गया है ताकि किसान वहां से अपने ट्रैक्टर निकाल कर ना आ पाए, शायद किनारे से आने की कोशिश करते हैं। कुछ वीडियोस मेरे पास वो भी हैं, आपको दिखा रही हूँ, जरा देखिए स्क्रीन पर किस तरीके से बैरिकेड को तोड़कर वहां से हटाकर किसान अपना रास्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों के साइड से आने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि किसान शांति प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन ये शांति प्रदर्शन उग्रता में कैसे बदल गया? आखिर इस उग्र प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन है? तो सीधे सीधे जो दोष है वो केंद्र सरकार पर डाला जा रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली और पंजाब दोनों में ही इस वक्त है, वो सभी केंद्र सरकार को इसका दोषी मानते हैं। क्योंकि जब पंजाब से किसान निकले थे तो शांतिपूर्वक निकले थे और बड़े ही सलीके से निकले थे क्योंकि उन्हें शांति प्रदर्शन करना था। दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनके साथ इतनी अभद्रता की गई, उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनका प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन में बदल गया और किसान मजबूर हो गए नए नए तरीके, हथकंडे अपनाने के लिए दिल्ली पहुंचने, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो 13 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे और वो पहुंच नहीं पाए। तो उन्होंने अलग अलग हथकंडे अपनाने शुरू किए, बैरिकेटिंग तोड़नी शुरू की। फ्लाईओवर पर जब बैरिकेटिंग लगाई गई थी, जो बंदिशें लगाई गई थी किसानों को रोकने के लिए, उन्हें भी हटाना शुरू किया, वहां भी तोड़फोड़ शुरू की और मौका मिल गया केंद्र सरकार को, फोर्स को उन पर फायरिंग करने का, गैस के गोले छोड़ने का। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीर देखिए जरा स्क्रीन पर, किस तरीके से किसानों को लहूलुहान कर दिया गया है। बावजूद इसके इनके मुंह से बस एक ही बात निकल रही है, जब बता पाएंगे आपको ये चोट कैसे लगी, कहाँ लगी, बताइए। ये कहना है कि फूल लगे हैं, फूल। भाई क्या लगा, सीधे उनके मुंह से यही शब्द निकले कि फूल लगे हैं, फूल। जिस तरीके से बॉर्डर पर सिक्योरिटी जमा की गई है, पुलिस तैनात की गई है, फोर्स तैनात की गई है, देखकर कोई भी यही कहेगा कि दिल्ली में घुसपैठिए आने वाले हैं। तो क्या किसान घुसपैठिए हैं? मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि किसान घुसपैठिए हैं? अगर वो शांति प्रदर्शन करना चाहते हैं अपनी मांगों के लिए, बस्ती के लिए, तो क्या उनको ये अधिकार नहीं है? बता दो कि अभी हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि बॉर्डरों को सील करने का अधिकार आपको किसने दिया, किससे पूछ करके आपने बॉर्डरों को सील किया है? ऐसा केंद्र सरकार से दिल्ली पहुंचने से पहले जो किसानों के लिए बैरिकेटिंग लगाई गई है, दिल्ली के आसपास की बॉर्डरों को जो सील किया गया है, उसको लेकर के हरियाणा और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की फटकार लगाई और ये कहा है कि आपने किससे पूछकर ऐसा किया? किसानों को पूरा अधिकार है शांति प्रदर्शन करने का, वो दिल्ली जाते और शांति प्रदर्शन करते, लेकिन किसान हार मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो अपने हक की मांग के लिए, जैसे उन्होंने पिछली बार धरना प्रदर्शन किया था, ठीक उसी तरीके से इस बार वो शांति प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनकी शांति को भंग किया गया है, उन्हें उग्रता पर मजबूर किया गया है, उन्हें उपद्रवी बनने पर मजबूर किया जा रहा है। ये कोई घुसपैठिए नहीं है, ये कोई विदेश से आए हुए सैनिक नहीं है, ये कोई चीन या पाकिस्तान के सैनिक नहीं है जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर गोलियां दागी जा रही है, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानियों की बौछार की जा रही है, उनको इस कदर परेशान किया जा रहा है कि वो बॉर्डरों से ही लौट जाए। लेकिन किसानों ने भी अपना मंसूबा
बना लिया है कि इस बार तो दिल्ली पहुंच कर रहेंगे, भले ही 13 को ना पहुंचे बात नहीं सही, लेकिन दिल्ली पहुंच के रहेंगे। हालांकि अभी सबका यही कहना है कि जब जब किसान दिल्ली आए हैं, इतिहास को अगर पलट के देखा जाए, तब तब वो जीत कर गए हैं। तो इस बार भी अगर वो दिल्ली पहुंच गए तो वो जीत कर जाएंगे, और अगर एक बार वो यहाँ पहुंच गए तो वो लौट के नहीं जाएंगे। किसानों ने ये तक कहा कि ये तो हमारे स्वागत की तैयारियां हैं जो केंद्र सरकार ने की है। कीलें गड़वा दी गई रोड पे, बैरिकेडिंग लगा दी गई, सीमेंट कंक्रीट से रास्ते को जाम कर दिया गया, जिसका विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर के अरविंद केजरीवाल ने भी किया। उनके ट्वीट में आपको दिखा रही हूँ, ट्वीट देखिए कि उन्होंने भी यही कहा कि ये तैयारियां हैं स्वागत की किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि बहुत ही खराब है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर के कई लोगों के मन में एक ही बात चल रही है कि ये किसान आखिर दिल्ली क्यों आ रहे हैं, इनकी वजह से हमें परेशानियां हो रही है, ट्रैफिक एडवाइजरी बार बार जारी हो रही है, धारा 144 लागू हो गई है, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जो आम लोग रोजाना सफर करते हैं अपनी नौकरी पेशे को लेकर के, उनको ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि गलती उनकी भी नहीं है, उनको एक वादा किया गया था उनसे जो पूरा नहीं हुआ। एमएसपी का वादा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का वादा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा, उनके अनाज को लेकर के जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि 3 काले कानून वापस होने के बावजूद भी वो दोबारा से प्रदर्शन के लिए दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, और चारों तरफ से बॉर्डरों को सील कर दिया गया, चारों तरफ से बॉर्डर पर किसान तैनात है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चारों तरफ ही आपको किसान ही किसान नजर आएंगे, और चारों तरफ की वीडियोस मैं आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रही हूँ किस तरीके से सारे बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, किस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, और किस तरीके से किसान दिल्ली आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। और उन्होंने अपना मन बना लिया है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, केंद्र सरकार को जवाब देना है और दिल्ली पहुंच करके प्रदर्शन जरूर करना है। किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर के आपका क्या मानना है? क्या उनके साथ जो चीजें हो रही है वो जायज लगती है आपको? उनको जो वादा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, केवल 2 महीने का समय रह गया है चुनाव में। ऐसे में जिस तरीके से किसान सरकार के खिलाफ हो रही है और सरकार की जो तैयारियां हैं उनके स्वागत के लिए, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इस बार भाजपा की सरकार आ पाएगी? हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये मौका देखते हुए राहुल गांधी ने एमएसपी की गारंटी ले ली है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसानों का वोट कांग्रेस के खाते में चला जाए। खैर, आने वाले चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन अभी जो किसानों के साथ हो रहा है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे एनसीआर समाचार पर।